सन 1800 में भारत कैसा था। अंग्रेज़ों के भारत आने की बात करें तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ भारत आए थे। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, तब दूसरी तरफ अंग्रेज़ भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी हस्तियां बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगल सल्तनत, दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों साम्राज्य आपस में लड़े और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेजों ने कई प्रयास किए। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 से भी ज़्यादा साल लग गए। और फिर साल आया 1800। एक दौर ऐसा आया था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सन 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा। यह हुआ समय था जब भारत और कई देशों में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग आपस में कोई खास कनेक्ट नहीं थे। हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहनते थे। बाद में अंग्रेज़ों के शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहा जाने लगा। उस समय ज़्यादातर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। उस समय पूरे भारत में 16 करोड़ जनसंख्या ही थी और यहाँ पूरे भारत से हमारा मतलब है अखंड भारत। भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। उस समय भारत में ज़्यादा प्रोसेसन नहीं हुआ करते थे, ज़्यादातर लोग खेती ही करते थे। उस समय भारत में नील, काटन, अफीम, गेहूं, धान की ही खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमत पर बेचा करते थे। ये किसान पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन करते थे और रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। और यही भारत के लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करते थे। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। ये तो हुई गांव की बात। उस समय भारत में इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करता था। शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश के शहरों की बात। शहरों में ज़्यादातर लोग मिलों में काम करते थे और सारे काम हाथों से किए जाते थे। भारत में बिजली 1889 में आई थी और सिर्फ शहरों में आई थी। भारत में गांव-गांव बिजली पहुंचाने में अभी कई और साल लग गए। 1800 से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्रीज का बहुत चर्चा था। ब्रिटिश के आने के बाद यह इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी। भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर इन्हें बनाने में वक्त और मजदूर ज़्यादा लगते थे, जबकि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रियों में कम टाइम में अपनी मशीनों के ज़रिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कि कीमत में भी भारतीय कपड़ों से ज़्यादा सस्ते थे। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौरान हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रयोजन रखा गया था, जो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से डेवलप करना चाहते थे। एजुकेशन की बात करें तो 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इसमें से ज़्यादातर आंकड़े शहरों के हैं। गाँव में इससे बदतर हालत थी और इसी वजह से कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज उठाते थे। गांव का व्यापार। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ें खरीदने व बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे, जिसे क्रय विक्रय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर
जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। गांव में ज़्यादातर व्यापार ऐसे ही होते थे। सामान के बदले सामान ले लिया जाता था, इससे सामान बाहर भी नहीं जाता था। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। मकान बेशक कच्चे थे, मगर उस वक्त लोग सच्चे थे। लालच और धोखेबाजी जैसी चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है, पुराने भारत की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नए भारत में होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।